देखो बच्चों, मेरा टॉपिक क्या है आज का? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट देखो, प्रेफरेंस शेयर हमें पता ही है क्या है। प्रेफरेंस शेयर भी एक टाइप ऑफ का शेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमें एक टाइम लिमिट के बाद पैसा वापस करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले रिडम्पशन का मतलब समझो क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ मनी। जो भी पैसा हम लोगों ने लिया है वो सारा पैसा हमें वापस करना है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीनिंग क्या है? पेइंग बैक, या फिर पे बैक करना, या फिर रीपेमेंट करना। रीपेमेंट किसको करेंगे? रीपेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर किसको दिए जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही कहलाते हैं जिनका प्रेफरेंस शेयर होता है। तो उनको पैसा वापस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस शेयर की कुछ कहानियां है, वो समझो। जो पीरियड होता है, प्रेफरेंस शेयर कितने साल के ले सकते हैं? तो पीरियड फॉर रिडम्पशन कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर्स। 20 साल के ऊपर प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया जा सकता। लेकिन काफी जगह ऐसा होता है जो 30 साल चला जाता है। वो किस केस में होता है? इसका मतलब ये है 20 साल का, कि जब हम किसी को प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो उसका जो पैसा है वो कम से कम 20 साल में हम वापस कर सकते हैं। मतलब कि 20 साल से ऊपर नहीं जाना, 20 साल के अंदर अंदर तुम्हें उसको वापस कर देना पैसा, ठीक है। लेकिन काफी जगह मैंने बोला 30 साल, तो यहाँ पर लिख रहा हूं रिडम्पशन exceeding 20 years but not exceeding 30 years। क्या क्या है? रिडेम्पशन 20 साल से ऊपर हो सकता है लेकिन 30 साल से नहीं। दोनों लाइनों में डिफरेंस है। बेटा ये जो 30 साल वाला केस है ये सिर्फ किस प्रोजेक्ट के ऊपर होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब कोई कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उस केस में क्या हो गया, ये 30 साल तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कि कोई टेली कम्युनिकेशन कंपनी हो गई, जैसे कि कोई पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जैसे कि कोई भी अदर फैसिलिटी की हाउसिंग फैसिलिटी होगी। तो ऐसी जो कंपनियां होती है उनको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कहते हैं। तो अगर ऐसी भी कंपनी होगी तो इनका जो पैसा हो जाएगा, रिडम्पशन का जो पैसा होगा, मतलब प्रेफरेंस का जो पैसा होगा, उसको हम 30 साल तक यूटिलाइज कर सकते हैं। 30 साल में उसको पैसा वापस कर सकते हैं। समझ आएगी मेरी बात? अब यस यहाँ सर। पर कुछ कंडीशंस है कि जो प्रेफरेंस शेयर है उनको पैसा वापस करने के कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस देखना। कंडीशन, बेटा पहली कंडीशन है शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। शेयर कैसे होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। मतलब कि जो भी शेयर को हम पैसा वापस करेंगे वो फुली पेड अप होगा। मतलब पार्टली पेड अप को पैसा वापस नहीं कर सकते। क्लियर? तो पहली कंडीशन फुली पेड अप होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि इनको जो पैसा देंगे वो कहां से आएगा? शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो शेयर है वो कहां से हो सकता है? डिविजिबल प्रॉफिट से हो सकता है, और आउट ऑफ फ्रेश इशू। या तो डिविजिबल प्रॉफिट से कर लो, या तो कोई नए शेयर लेके आओ उससे कर लो। नए शेयर इशू कर दो मार्केट में, जो भी पैसा आएगा वहां पेमेंट कर दो, ठीक है। तीसरा, एनी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ
सच शेयर्स, अगर हमने जो भी रिडेम्पशन के टाइम पर कोई भी प्रीमियम पे किया हो तो उसको शेयर्स शैल बी प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जाएगा या तो कंपनी के प्रॉफिट से जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? फोर्थ यस सर। देखेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, वेयर द शेयर्स आर redeemed out of डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, वेयर द शेयर द रिडीम आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब जो भी शेयर हम रिडीम कर रहे हैं अगर उसका हमने यूटिलाइज कहाँ से किया है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा, मतलब फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स redeemed must be transferred to CRR account out of डिविजिबल प्रॉफिट। सीआरआर का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट से या डिस्ट्रीब्यूटेबल, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कह लो, कह रहे जो डिविजिबल प्रॉफिट से आपने जो भी अमाउंट दिया होगा फेस वैल्यू के लिए, वो सारा पैसा सीआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सीआरआर यूटिलाइज्ड बाय कंपनी बाय वे ऑफ इशू बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी सीआरआर को यूटिलाइज करती है। क्लियर बेटा? यस। यस। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? ये इसके कंडीशंस है। अब इन कंडीशंस को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको पॉइंट्स को लेके, इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा पॉइंट को समझने में। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला कंडीशन क्या था, फुली पेड अप होना चाहिए। दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट या फ्रेश इश्यू होना चाहिए। तीसरा प्रीमियम जो भी जाएगा वो या तो प्रॉफिट या तो कंपनी के एसपीआरएस होना चाहिए, और जो भी आप डिविजिबल प्रॉफिट से दोगे वो सीआर में जाना चाहिए। चौथा जो सीआर का अमाउंट होता है बोनस शेयर में इशू, बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट को समझना, देखो मैंने बोला सोर्स कहां से आएगा, सोर्सेस। तुमने क्या बोला सर, दो जगह से, एक तो कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट, दूसरा क्या बोला, फ्रेश इशू। क्लियर? मतलब अगर मुझे किसी को पैसा देना है, या तो मैं क्या करूं, या तो जो भी मेरा बचा हुआ है सेविंग उसमें से दे दूं, या बाहर से लाके दे दूं। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या क्या है, जैसे कि पी एंड एल अकाउंट, जैसे कि जनरल रिजर्व, या फिर कोई भी फ्री रिजर्व, एनी फ्री रिजर्व। और फ्रेश इशू किस किस का कर सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर का या तो प्रेफरेंस शेयर का, और डिवेंचर का इशू नहीं कर सकते। क्लियर? डन बेटा यहाँ तक?
यहाँ तक Yes, बात sir. समझ आएगी। अब एक Yes. क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझना, क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखेंगे। देखो, a company decide to redeem 10% preference share, या लिखते redeem 659% preference share of ₹100 each। मतलब क्या मतलब है इसका, 650 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है 100 रुपए के हिसाब से। कंपनी है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है इसके पास 40,000 रुपए का, और तुम्हारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है 40,000। कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। क्वेश्चन समझ आ गया? हम Yes, sir. कितना शेयर रिडीम कर रहे हैं? 650। 650 शेयर रिडीम कर रहे हैं। तो रिडीम अगर कर रहे हैं, प्रीमियम तो है नहीं, Yes, sir. प्रीमियम के बिना ही रिडीम कर रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे इसका। फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना है? 650 इंटू 100 रुपए, 65,000 रुपए। बेटा समीर, इसको रिडीम में कहां से कर सकता हूं? रिडीम कहां से कर सकता हूं? या तो डिविजिबल प्रॉफिट से, या फिर फ्रेश इशू से। मैं दो जगह से कर सकता हूं, या तो फ्रेश इशू या तो डिविजिबल प्रॉफिट। मेरे क्वेश्चन में फ्रेश इशू है नहीं, पर डिविजिबल प्रॉफिट है मेरे पास, ये दोनों। तो मैंने क्या किया, माइनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व 40,000, और यहाँ कितना बचा? 40, तो लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 25, तो मैं यहाँ लिख लूंगा आउट ऑफ प्रॉफिट 25,000। हो गया जीरो बैलेंस। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारी फेस वैल्यू थी 65,000 रुपए, उस 65,000 को हमने कहां से यूटिलाइज किया? डिविजिबल प्रॉफिट से। तो CRR में वही अमाउंट ट्रांसफर होता है जो तुम डिविजिबल प्रॉफिट से यूटिलाइज करते हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए। तो आंसर इज 65,000। एनी डाउट? No, sir. 40,000 था ना? हाँ, 40 यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने 25 ही किया, मुझे चाहिए 65,000 टोटल। मुझे जब टोटल 65 चाहिए, तो 40 मैंने जनरल रिजर्व से ले लिया, बाकी 25 प्रॉफिट से ले लिया। अच्छा, बैलेंस। क्लियर? यस सर। एक और क्वेश्चन समझो। A company decide to redeem 659% redeemable preference share of ₹100 each at 10% प्रीमियम, 10% के प्रीमियम पर। कंपनी हैव जनरल रिजर्व of ₹40,000, profit of ₹40,000, and security premium reserve is 5,000. Clear? Calculate amount transfer to CRR। देखो बेटा सॉल्यूशन, बेटा फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमने कहा 650 इंटू 100 कितना हो गया? 65,000 रुपए।
प्लस प्रीमियम ऑन बेटा एक सेकंड होल्ड करना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन कितना है? 65,000 का 10%, कितना हो गया? 6500 रुपए। एनी डाउट? टोटल हो गया 71,500 रुपए। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो बेटा फेस वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास दो जगह, कौन कौन सी जगह? या तो जर्नल। फ्रेश इशू या तो डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। और ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कौन कौन सी जगह? सबसे पहले मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा, फिर अगर तब भी पैसा बच जाता है तो जनरल रिजर्व का, तब भी बच जाता है तो प्रॉफिट का। क्लियर? यस सर। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो मैंने यहां लिखा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना है? 65,000 माइनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व पूरा 40 का 40 ले लूं, यस सर। माइनस आउट ऑफ प्रॉफिट कितना ले लूं? 25। हो यस गया सर। जीरो। और प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए कितना चाहिए? 6500 रुपए। तो मेरे यस पास सबसे पहले एसपीआर पड़ा हुआ है कितना? 5,000। तो 5,000 एसपीआर से चला गया और बाकी जो बचा प्रॉफिट में से ले लूंगा, क्योंकि प्रॉफिट में मेरे पास अभी भी 20,000 में पड़ा 15। हुआ है। जीरो। तो निकिता पॉइंट ये आ गया कि सीआरआर अकाउंट में, सीआरआर में क्या ट्रांसफर होगा बताओ? सीआरआर में कितनी वैल्यू ट्रांसफर होगी जल्दी से? सर जो प्रॉफिट का बच जाएगा पैसा वो। नहीं, अभी तो ऊपर बताया कि रिडम्पशन जो फेस वैल्यू जितनी भी मैं रिडीम कर रहा हूं उसको काटने के लिए जितना भी मैंने डिविजिबल प्रॉफिट यूज किया वो सारा, मतलब कि ये पूरा का पूरा 65,000 रुपए। अच्छा एनी डाउट समीर और निकिता? सर, एक और आपने डीपी करके बताया था, वो भी डीपी दोबारा बता मतलब दो। डिविजिबल प्रॉफिट। डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन से है मेरे पास? वैल्यू नहीं होगा तो फिर। अगर सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फ्रेश इशू को, अगर फ्रेश इशू नहीं होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट पे जाएंगे। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जैसे कि जनरल रिजर्व, पी एंड एल, या फिर तुम्हारा कोई भी फ्री रिजर्व हो गया, वो चीज। अच्छा, तो उन सबको ऐड कर देंगे। उन सबको ऐड नहीं करना, उन सब में से यूटिलाइज करना पैसा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, अच्छा इन सबको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक समझ है आ गई सर। मेरी बात? यस सर। समीर क्लियर है बेटा पॉइंट? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है बेटा, आगे चले। यस सर। एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन। तो बेटा सीआरआर में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट वाला। सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट वाला, जो रिडेम्पशन यूटिलाइज। ऑफ प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू को राइट ऑफ करने में काम आता है। क्लियर? यस सर। याद रहेगी नहीं याद रहेगी बात? सर याद रहेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें पूरी तरीके से याद हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन।
सर देखो। एडमिट कार्ड मिल गया हमें। कहाँ पड़ा सेंटर तेरा? बहुत दूर, कश्मीरी गेट के पास, जो वो मुझे लगता वहीं पड़ा था मुझे। माता सुंदरी कॉलेज जो है वुमेन का। कंपनी डिसाइड टू रिडीम 659% वाले प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। कोई डाउट? जनरल रिजर्व है 40,000, P&L है 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 6,000, एंड कंपनी डिसाइड टू इशू 600 या 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. कैलकुलेट CRR, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। तो समझे? अब कंपनी कह रही है हम तो नए शेयर भी इशू कर रहे हैं 1000। फ्रेश इशू है क्या ये? यहाँ तक बात समझ आ गई? उसने कहा मैं 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ 10 रुपए के हिसाब से, और बाकी मेरे पास जनरल रिजर्व और डीजल प्रॉफिट इतना इतना है। ठीक है, तो बताओ CRR में कितना जाएगा? क्लियर बेटा पॉइंट? ध्यान से देखो बेटा। यस सर। तो यहाँ पर वही कहानी दोबारा। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो तुमने क्या बोला? 650 इंटू 100, 65,000 रुपये। कोई दिक्कत? प्लस प्रीमियम रिडम्पशन कितना? 10%, मतलब 6500। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है, हम इस 65,000 की कैसे करेंगे यूटिलाइज? हमने बोला पहले फ्रेश इशू से, फिर डिविजल प्रॉफिट से। तो मेरे पास अब फ्रेश इशू भी है और डिविजल प्रॉफिट भी है, ये रहे। क्लियर? और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मैंने कहा सबसे पहले मैं SPR पे जाऊंगा, फिर जनरल रिजर्व पे जाऊंगा, फिर अगर बच जाता P&L पे जाऊंगा। क्लियर? यस सर। तो भैया फ्रेश इशू का अमाउंट कितना हो गया? 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपए। ये फ्रेश इशू का अमाउंट हो गया। मैंने अब लिखा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। अरे यार लाइट चली गई। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, मेरी आवाज आ रही है समीर? मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? तो यहाँ पर मेरे को अमाउंट कितना चाहिए? 65,000 रुपये चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? इन दोनों में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दूंगा समीर?
किसको दूंगा? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू। तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ से कितना? फ्रेश इशू। कितना? 10,000 रुपए। कितना बच गया? 55,000। यस सर। अब किसको दूंगा? डिविजल प्रॉफिट। तो आउट ऑफ जनरल रिजर्व कितना ले लूं? 40। चलो। और आउट ऑफ पी एंड एल कितना ले लूं? 15,000। क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ उसके बाद प्रीमियम रिडम्पशन कितना है? 6500। इसके लिए सबसे पहले कहा जाऊंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। मेरे क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6,000 रुपए। तो 6,000 मैंने यहां से हटा दिए और माइनस बाकी पी एंड से ले लिया 1,500 रुपए, जीरो। क्लियर? सर 500 लेंगे ना? हाँ सॉरी सॉरी, 500। 500। तो बेटा अब मुझे बताओ कि सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा? आपके एग्जाम में सबसे पहला तो डाउट दिमाग से ये हट जाना चाहिए, सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है? सर 40,000 नहीं, कितना है? 10,000। 55,000। ये रहा 55,000, ये ट्रांसफर होगा सीआरआर में। ठीक है? ठीक है सर। यस। देखो मैंने अभी दोबारा लाइन बोल रहा हूँ, सीआरआर में कौन सा अमाउंट जाता है? सीआरआर में वही अमाउंट ट्रांसफर होता है जो आप प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू को खत्म करने के लिए डिविजल प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हो, ये वाला अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? यस सर। तो फ्रेश इशू वाला नहीं जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़े। यस सर। एक सेकेंड। अब यहां पर क्या था? तुम्हें फ्रेश इशू पता है, सब कुछ पता है। एक और टॉपिक इसके अंदर आता है कि अगर पता ही ना हो फ्रेश इशू कितना है और ऊपर से डिविजल प्रॉफिट भी कम हो। देखेंगे बेटा एग्जांपल। अ कंपनी डिसाइड टू redeem preference share of rupees, ऐसा लिख देते, redeem 659% वाले प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each at 10% प्रीमियम। ओके? कंपनी है जनरल रिजर्व कितना है कंपनी के पास? मान लेते हैं 50,000 रुपए। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है तुम्हें 7,000 रुपए। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू एंड अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर। एनी डाउट? अब क्वेश्चन को समझो क्या है। सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। फेस वैल्यू कितनी है निकिता? सर 650। 650 इंटू 100, 65 65,000। 65,000 प्लस प्रीमियम रिडम्पशन कितना है? 6500। 10%। क्लियर? यस सर। इसको कहां से देंगे? फ्रेश इशू से या फिर डिविजल प्रॉफिट से? फ्रेश इशू तो पता ही नहीं, निकालना पड़ेगा। क्या डिविजल प्रॉफिट तुम्हारे पास पूरा है? नो सर। कम है ना? यस सर। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पास इतना अमाउंट है कि तुम्हारा प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ हो जाएगा? यस सर। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का तुम्हारे पास इतना अमाउंट हो कि वो राइट ऑफ हो जाए, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? कि फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस फ्रेश इशू।
हमने कहा ये फॉर्मूला है एक्चुअल, लेकिन तुम्हारे पास तो सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है कि ये राइट ऑफ हो जाएगा ना। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम इतना तो है कि ये राइट ऑफ हो जाएगा प्रीमियम। तो उस कंडीशन में इन दोनों को हटा देना यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू डिविजल प्रॉफिट प्लस फ्रेश इशू। सर ये क्या है, FI? हाँ फ्रेश इशू, अच्छा। मैं लिख देता हूँ पूरा। फ्रेश इशू, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू कितनी है 65,000, डिविजल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो फ्रेश इशू कितना आ गया 15। 15,000। एनी डाउट? नो सर। तो हमने यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ठीक है ना। जो इशू शेयर निकलेगा वो 10 रुपए का एक शेयर है। क्लियर? यस सर। तो बेटा मुझे बता, क्या इस 15,000 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? हाँ बेटा, जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा हुआ है? इस फॉर्मूले में कहीं पर भी प्रीमियम नजर आ रहा है? नो सर। तो जब प्रीमियम नजर ही नहीं आया तो प्रीमियम जुड़ा ही नहीं होगा। समझे मेरी बात? यस। तो इसका मतलब तुमने कितने शेयर इशू किए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू तुमने किए 15,000 डिवाइड बाई 10 रुपए का एक शेयर है, 1500 शेयर तुमने इशू किए। एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब देखो क्या करेंगे, वही अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना 65,000 माइनस फ्रेश इशू कितना 15,000, कितना बच गया 50। ये कहां से लूंगा, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, कितना 50,000। तो बेटा सीआरआर में कितना चला गया समीर, 50,000। 50,000। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। और प्रीमियम रिडम्पशन कितना था 6500, इसको हमने माइनस कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से 6500। कंप्लीट बेटा क्वेश्चन। यस सर। लास्ट केस इसके अंदर ध्यान से देखना, a company decide to redeem 659% preference share of ₹100 each at 20% premium. A company have general reserve 40,000 and security premium reserve is 5,000. Company issue sufficient number of equity share of ₹10 each, of ₹10 each. Clear? Calculate amount transfer to CRR. यहां तक क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। देख बेटा ध्यान से देखना, तो बेटा मुझे बताओ, सॉल्यूशन कर रहा हूं ध्यान से देखना बेटा।
फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना है? 65,000 रुपए यस सर। प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 6500 रुपए। कितना हो गया? 71,500। कोई सर डाउट? 20% है ना? अच्छा 20% है। हाँ सॉरी सर। सॉरी, तो ये हो गया 13,000 रुपए। कोई डाउट? यस। 13,000 रुपये ये आ गया। तो आगे देखेंगे। तो बेटा इसको तो तो यहाँ कहाँ पे भी से, change होगा। हाँ ये टोटल भी चेंज हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड, 78,000। या तो ये फ्रेश से जाएगा या तो डिविजिबल प्रॉफिट से जाएगा, है ना? हाँ। अब बेटा देखो, क्या तुम्हारे पास इतना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है कि वो प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर देगा? नो सर। नहीं है। तो इस केस में कंप्लीट फॉर्मूला लगाओ। क्या? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्लस प्रीमियम रिडम्पशन इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस फ्रेश इशू। ये कितना? 65,000। ये कितना? 13,000। ये कितना? 40। 40,000। ये कितना? 5,000। 5,000। और फ्रेश इशू, तो फ्रेश इशू कितना आ गया? क्या माइनस कर दिया? 33। ये आ गया 33,000। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। बेटा इसमें प्रीमियम इंक्लूड है कि नहीं है? सर है। इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। समझ आ गई मेरी बात बेटा? यस। यस सर। तो अगर मान लो प्रीमियम इंक्लूड है और यहाँ पर ये लिखा होता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच एट 10% प्रीमियम, अगर यहाँ लिखा होता कि 10% प्रीमियम के साथ है, तो हम क्या करते? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना निकलता? 33,000 डिवाइड बाई 11। समझ गए? यस सर। अगर इंक्लूड नहीं होता तो डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये कितना आ गया? 3,000 शेयर आ गए। यस सर। बस क्वेश्चन खत्म। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? 65,000 रुपए। 300 आएगा ना? हाँ बेटा। 300। 300 कैसे आएगा? 33,000 डिवाइड बाई 11 कितना होता है? फिर 10 से करेंगे ना? नहीं, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया ना, अच्छा, प्रीमियम आपने लगा दिया, प्रीमियम ठीक है। लगा दिया ना, नहीं लगाया तो वही 10 लिख देते। ठीक है, तो प्लस माइनस फ्रेश इशू। तो बेटा फ्रेश इशू में कितना लिखूं? 33 लिखूं कि 30 लिखूं? अगर बेटा इसकी एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टोटल 33,000, 30,000 और 3,000, है ना? यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ पर 30 लिखूं कि 33 लिखूं? 30। 30 लिखेंगे। वेरी गुड। हमें प्रीमियम से मतलब नहीं है। कितना हो गया? 35। और बाकी ये कहां से ले लूंगा? जनरल रिजर्व से ले लूंगा 35,000। तो बताओ सीआरआर में कितना जाएगा? 35,000। 35,000 रुपये। वेरी गुड बेटा। समझ आ गई बात कि नहीं समझ आई? सर आ गया। यस सर आगे। पक्का आगे बढ़ जाए? यस। यस सर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है वो देखो। बस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा। सबसे पहले पहला पैसा कहां से आता है? हम इन्वेस्टमेंट को भेज देते हैं। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दो तो पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
सर इसमें कोई रूल नहीं है कि ऐसे करेंगे तो पता लग जाएगा डेबिट कौन सा होगा? बेटा इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री बता। हाँ सर ठीक है, बैंक टू। बैंक टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिख दियो पी एंड एल को, इफ प्रॉफिट, लॉस हुआ तो पी एंड एल को डेबिट से लिख देना। क्या रूल है इसके अंदर, समझ गई मेरी बात? ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है भैया पार्टली पेड अप शेयर है, तो उसको क्या करना, फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो लिख रहा हूं कन्वर्ट पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप। कैसे करेंगे, फाइनल कॉल मंगा लो, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। क्लियर? उसके बाद फ्रेश इशू कर दो। फ्रेश इशू की एंट्री क्या है बेटा, अगर एट पार किया है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर है तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? नो सर। अगला क्या कर सकते हैं, सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, या फिर कोई भी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फिर क्या कर सकते हैं, पैसा जिसको देना है ड्यू कर दो, तो एंट्री लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर दो। किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन। एनी डाउट? बेटा ये गिनती की 7 एंट्री होनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और कुछ नया कंसेप्ट नहीं है इसका। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? यस 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 सर। सर। ठीक है, एक बार जनरल एंट्री देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट बेटा? नो सर।
बस अब टॉपिक खत्म हो गया तो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन दिख रहा है बेटी, ये क्वेश्चन देख रहे हो जो अभी हमने किए है कि कैसे निकालना सीआर में कितना जाएगा। तो ये 1-2 क्वेश्चन तुम लोग देखना, एक बार हो जाए तो कर लेना वरना करवा देना। मेरे को भी मेन क्वेश्चन करवाना है। ये देखिए क्वेश्चन 5 नजर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन 5 दिख रहा है बेटा। यस यस सर। सर दिख रहा है। देखो कह रहा है इशू एंड फुली पेड, कह रहा है 50,000 9% वाले प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। लैंड बिल्डिंग ये सब तुम्हें गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 2 लाख, जनरल रिजर्व गिवन है 4 लाख, सरप्लस गिवन है 5 लाख, फिर करंट लायबिलिटी गिवन। कह रहा है आपको सारे रिडीम कर रहे प्रेफरेंस शेयर को कितने रुपए के हिसाब से? 5% प्रीमियम के हिसाब से। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। टू फाइनेंस रिडम्पशन, सारे इन्वेस्टमेंट को तुमने बेच दिया और 5,60,000 इन्वेस्टमेंट कितने का? 6 लाख। कितने का बेचा? 5,60,000 का नुकसान हो गया। कह रहा फ्रेश इशू कर रहे हो आप 10,000 ऑर्डिनरी शेयर का, 20 रुपए का है, वॉज मेड 20 पर शेयर पेबल इन फुल ऑन अप्रैल। मतलब 20 रुपए के एक ऑर्डिनरी शेयर है, लेकिन आप लोग कितना दे रहे हो? 24 पर शेयर के हिसाब से दे रहे हो। उसका मतलब क्या है? हाँ बेटा, फ्रेश इशू 10,000 है, फ्रेश इशू 10,000 है, लेकिन आप लोग कितना दे रहे हो? 50। क्या 50 पड़ जा रही लड़की? फ्रेश इशू 10,000 दे रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर की कीमत कितनी है अच्छा इन्वेस्टमेंट। बेटा? फ्रेश इशू 10,000 है शेयर, 20 रुपए यस। के हिसाब से। हाँ तुम सर। कितने का इशू कर रहे हो? 24 24 का। रुपये। 24,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? सर 4 इसका का प्रीमियम। 4 का प्रीमियम। बात खत्म। इतनी सी बात है इसके अंदर कि 4 रुपए का प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात? यस यस सर। सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। देखो आगे, वो कहता है ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड फुल अमाउंट रिसीव ऑन दैट डेट। मतलब उसी दिन ही सारा पैसा मिल गया, जिस दिन तुमने इशू किया उसी दिन ही सारा पैसा मिल गया। डायरेक्टर विश दैट मिनिमम रिडक्शन भी रेवेन्यू रिजर्व। कह रहा है रेवेन्यू रिजर्व में ओनली मिनिमम रिडक्शन है, रेवेन्यू रिजर्व में ही कम इस्तेमाल करना है। तो समझे रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या हो गया? मतलब आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बताना बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्या है। ठीक है? तो बेटा सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा मेरा? क्वेश्चन नंबर 5 मेरे असाइनमेंट में से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या बनाओगे? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना है? 5% पे कर रहे हो तो 50,000 इंटू 20, 10 लाख रुपए। माइनस, सॉरी प्लस प्रीमियम रिडम्पशन कितना? 5%। कितना हो गया? 50,000। 10 लाख का 5%, 50,000 कितना हो गया? ये 10,50,000। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। अच्छा अब भाई ये तो यस सर। देंगे फ्रेश इशू और डिविजिबल प्रॉफिट से। ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? फ्रेश इशू भी पता है, डिविजिबल प्रॉफिट भी पता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। कितना अवेलेबल है बता सकते हो मुझे? 5 लाख रुपए। सरप्लस। अब प्रॉफिट का कितना अमाउंट अवेलेबल है? 5 लाख, जिसमें से माइनस कर दिया लॉस
ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचने की वजह से वैल्यू कम हो गई। कितनी वैल्यू कम हो गई? 6 लाख की इन्वेस्टमेंट 5,60,000 में बेच दी, 40,000 का नुकसान हो गया। यस सर। तो 40,000 माइनस कर दिया, तो तुम्हारे P&L में कितना बचा है? 4,60,000 रुपये। ठीक है। और अमाउंट अवेलेबल ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट का इतना अमाउंट बचा। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड चाहिए अमाउंट फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? कितना अमाउंट रिक्वायर्ड चाहिए? 10 लाख रुपए माइनस फ्रेश इशू कितना? 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए हो गया। यस सर। निकिता सो तो नहीं की दोबारा? नो सर। ओके। तो बेटा फ्रेश इशू कितना है यहाँ पर? 2 लाख रुपए। यस। ठीक। कितना बचा? 8 लाख। इसको कहां से निकालूंगा? आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 4 लाख। और माइनस आउट ऑफ P&L। क्लियर? P&L में कितना बचा होता? 4,60,000। तो 4 लाख ले लेंगे, यहां से ये खत्म। यस प्रीमियम सर। रिडम्पशन कितना है? 50,000 यस सर। माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख है हमारे पास, बहुत पैसा है, तो 50,000 ले लीजिए। एनी डाउट समीर एंड निकिता? नो सर। नो अब सर। कहानी, ये तो सारा वर्किंग नोट था। अब ओरिजिनल काम करेंगे। क्या करेंगे देखो,
सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला कि आप अपना इन्वेस्टमेंट को बेचो, तो मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा 6 लाख की चीज को मैंने 5,40,000 में बेच दिया, तो 60,000 का नुकसान हो गया। क्लियर बेटा पॉइंट? 5,40 से बेचा, कितने बेचा? 5,60 में बेचा, सॉरी। 60। एनी डाउट? नो सर। दूसरा क्या किया है? फ्रेश इशू। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन प्रीमियम पे इशू किया है क्या शेयर? अरे 4 रुपए का प्रीमियम भी तो है। 4 रुपए का वाला सर। हाँ, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, तो कितना हो गया? 10,000 शेयर इंटू 24 रुपए, 2,40,000, 2,40,000 अकाउंट डेबिट, 2,40,000, 2,40,000। एनी डाउट? नो सर। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। कितने? 40,000 और 40,000, 4-4 लाख था, 4-4 लाख, 8 लाख। अगली एंट्री करना चाहो तो क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 50,000। अगली एंट्री क्या करोगे? ड्यू करने की एंट्री। तो कितने परसेंटेज वाले हैं? 9% वाले। तो 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना हो गया? 10,50,000, 10,50,000। और आखिरी एंट्री पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 10,50,000। एनी डाउट बेटा? नो सर। निकिता बेटा समझ आया कि नहीं समझ आया? फिर समझ में आ गया। इजी था टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस आपको बस ये निकालना आना चाहिए, फिर तो जनरल एंट्री तो बच्चों वाली है। ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन देखे? यस सर। तो मुश्किल क्वेश्चन उठा लूं? यस सर। देखो इसमें ना एक नई एंट्री पास हो रही है, बोनस वाली, ये भी समझा देता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, देखो बेटा, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रेनबो लिमिटेड, जिसमें आपका शेयर कैपिटल दे रखा है 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 8% वाले, 100 रुपए के हिसाब से फुली पेड है। कोई दिक्कत? सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है आपको 3,20,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 12 लाख, सरप्लस दे रखा है 3,20,000। कह रहा 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं 10% के हिसाब से। फ्रेश इशू, देखो फ्रेश इशू कितना करना है वो नहीं पता, पता है? लाइन को पढ़ो, क्वेश्चन को रीड करो। नहीं पता। कह रहा सारी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बेच दिया, मतलब कि 8,80,000 पे बेच दिया, 8 लाख की चीज को। कह रहा टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए पैसा इकट्ठा करो क्योंकि पैसे कम है। ठीक है, कह रहा कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर 1 तारीख को, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 प्रेफरेंस शेयर थे उसको ढूंढा ही नहीं जा पा रहा, तो कंपनी उसको पैसे दे पाएगी? नो सर। नो सर।
कंपनी इशू बोनस शेयर, कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है। इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा, पढ़ियो। सर कौन सा लाइन? ये जो टिक किया मैंने, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर। क्या मतलब है? मतलब 4 के बदले में 1 शेयर दे दूंगा फ्री में बोनस के तौर पर, ठीक है? हाँ ठीक है समझ सर। गया? 1 इक्विटी फॉर एवरी 4। डन। हाँ एवरी 4। बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको रेनबो लिमिट की जनरल एंट्री पास करनी है। देखो ये क्वेश्चन नंबर मेरे असाइनमेंट का लास्ट है क्या, 12। तो सबसे पहले बेटा वही करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने थे, मेरे ख्याल से 20,000 थे, कितने थे? 10,000 100 रुपए वाले। 10,000 100 रुपए वाले। एक मिनट रुकिए, ये बैलेंस शीट में कुछ लोचा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख लिखा है। बेटा ये 20,000 होगा, ठीक है? ये 20,000 होगा बेटा, तभी 20 लाख लिखा हुआ है। तो ये हो गया 20,000 100 रुपए वाले। क्लियर? प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन 10% बोला था, तो 20 लाख का 10% निकाल लो। 20 लाख का 10%, तो ये हो गया 2 लाख। ये कितना हो गया, 2 लाख। 22 लाख रुपए मुझे टोटल चाहिए, ठीक है? अब क्या जनरल रिजर्व इतना रखा हुआ है तुम्हारे पास? देखेंगे बेटा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर लॉस। प्रॉफिट। 8 लाख की चीज को 8,80,000 में बेच रहे हैं, ठीक है? तो बेटा मैंने पहले यहां पर क्या लिखा, पहली चीज, अब देखना मैं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले मैंने ये निकाला, दूसरा क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, अमाउंट अवेलेबल फॉर क्रिएशन, सीआरआर के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। मैंने कहा भैया सबसे पहले तो प्रॉफिट, वो देखो होल्ड करना,
हाँ बेटा देख, अमाउंट अवेलेबल ऑफ पेशेंट CRR। बेटा सबसे पहले मुझे ये बता, तेरे पास हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, 3,20,000 है ना। यस सर। तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना है, 3,20,000। इसमें से प्लस किया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 80,000। टोटल ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। जनरल रिजर्व में कितना रखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 12 लाख। तो 12 लाख ये डाल दिया। और क्वेश्चन में कुछ है, और क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि CRR के लिए चाहिए नहीं था। तो टोटल में CRR कितना अमाउंट का क्रिएट कर सकता हूँ, 16 लाख का। ये पॉइंट समझ आ रहा है यस सर। बेटा। मेरे का प्रीमियम कितना देना है, 2 लाख का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगला तीसरी चीज क्या निकाल सकता हूँ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन विल बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। अब देखते हैं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 2 लाख रुपए। तो मेरे पास पैसे कितने पड़ेंगे, मैंने कहा बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, चेक करते हैं फटाफट से। 3,20,000 तो हो जाएगा आसानी से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मुझे माइनस कितना करना है, प्रीमियम रिडम्पशन 2 लाख रुपए। तो अभी भी मेरे पास 1,20,000 बच जाएगा। एनी डाउट। नो सर। ये बैलेंस बचा हुआ है किसके अंदर, SPR के अंदर। क्लियर। अब यस। निकालना है चौथा, फ्रेश इशू। तो बेटा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रेश कैपिटल टू बी इशू। फॉर्मूला फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू डिविजल प्रॉफिट प्लस फ्रेश इशू। ये कितना है वैल्यू मेरे पास, 20 लाख रुपए। और इसकी वैल्यू कितनी बची है, 16 लाख रुपए। तो फ्रेश इशू कितना हो गया, 4 लाख रुपए। एनी डाउट, एनी डाउट बेटा। नो सर। आसान था। यस सर। अब ध्यान से सुनो, अब जनरल एंट्री की तरफ चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसने एक और पॉइंट बोला था, हम बोनस इशू कर रहे हैं, लिखा हुआ था ना बोनस इशू। वो भी चेक कर लेते हैं कि बोनस इशू कितना जाएगा। पांचवी चीज, बोनस शेयर टू बी इशू। बेटा ओल्ड इक्विटी शेयर कितने हैं क्वेश्चन में, 40,000 है ना। यस सर। 100 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40 लाख रुपए। प्लस फ्रेश इशू से कितना आया, फ्रेश इशू से कितना आया, 4 लाख। तो इसको डिवाइड कर देंगे ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 4 लाख डिवाइड बाई 100 रुपए का एक शेयर है, तो 4,000 हो गया। कोई डाउट नो सर। निकिता। नो सर। तो ये हो गया 4 लाख। मैं डर रहा हूँ निकिता तो सो जाएगी, इसलिए तो आवाज मार रहा हूँ मिनट में। 4,40,000। तो ये हो गया बोनस शेयर टोटल कितना, 4,40,000 हो गया ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, कहता एक 4 के बदले में 1 दूंगा। तो बेटा बोनस शेयर कितना इशू हो रहा है, मैंने इसको यहां प्लस क्यों किया, क्योंकि लिखा हुआ था इंक्लूडिंग न्यू इशू। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं बोनस का पहले। तो मैंने बोला बोनस शेयर, उसने बोला 4 के बदले 1 दूंगा। तो तुम्हारे पास कितने हैं, 44 लाख रुपए के। तो भैया मैं कितने के दूंगा, 11 लाख रुपए। एनी डाउट। तो नंबर ऑफ
बोनस शेयर कितने इशू करे हैं? 11 लाख डिवाइड बाय 100 कर दे, 11,000 शेयर। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। अब बस जनरल एंट्री कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। मेन कहानी सारी वर्किंग नोट पे थी। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। सबसे पहले कौन सी एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट बेचने की कर दो, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल। 8,80,000, 8,80,000 और 80,000। दूसरी क्या करोगे? फ्रेश इशू की कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तीसरी क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना? 4 लाख किया था ना शेयर? हाँ, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। चार लाख, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 लाख, शेयर कैपिटल 4 लाख। चौथी एंट्री कौन सी होगी? फ्रेश इशू की होगी, फिर सीआर में ट्रांसफर करने वाली की कर दो। तो क्या हो जाएगा सीआर की एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा देखो एक चीज समझा दो बेटा, सीआरआर कितना क्रिएट होगा ये तो मैंने यहां दिखाया नहीं है ना। ये तो वर्किंग नोट बनाया नहीं मैंने, क्यों ना यहां बना ले। यस सर। अमाउंट कितना चाहिए? टोटल चाहिए 20 लाख। यस सर। फ्रेश इशू कितना है? 4 लाख। 4 लाख। टोटल कितना चाहिए? 16 लाख। यस सर। बेटा सबसे पहले सरप्लस को इस्तेमाल किया करो, सारा का सारा, ठीक है। सरप्लस कितना है? 4 लाख सरप्लस है, 12 लाख ये है, तो पैसे पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। सरप्लस 4 लाख और जनरल रिजर्व 12 लाख। 12 लाख। क्लियर? बेटा मैंने होल्ड करियो। तो बेटा ये 4 लाख होगा, तो इससे पता लग गया सीआरआर में कितना जाएगा? 16 लाख रुपए जाएगा। क्लियर? तो जनरल रिजर्व यस सर। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, तो ये हो गया 12 लाख रुपए, ये हो गया 4 लाख रुपए और ये हो गया टोटल 16 लाख। डन बेटा? यस यस सर। सर। अब अगली एंट्री कौन सी होगी? राइट ऑफ करने की कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू पीओआर, कितनी? 2 लाख रुपए। एनी डाउट? क्लियर? अब अगली यस सर। एंट्री कौन सी होगी? ड्यू की। छठी एंट्री ड्यू की कर दो। कितने परसेंट वाले हैं प्रेफरेंस शेयर? है 8% वाले, तो 8% प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये कितना हो गया?
ये हो गया मेरा 20 लाख, ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 2,20,000। ठीक है, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 22 लाख। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। यस सर। लास्ट एंट्री होगी बोनस इशू की। बेटा बोनस इशू के लिए पैसा कहां से यूटिलाइज करते हैं हम, चैप्टर शुरू हुआ था मैंने बताया था कहां से करते हैं निकिता, सीआरआर से। ठीक है, यस सर। याद रखना पॉइंट को। तो सीआरआर अभी हमने क्रिएट किया था, ये रहा। तो अब क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे खत्म करने के लिए। तो सीआरआर टू बोनस इशू कितना, 11 लाख रुपए। कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिखूंगा सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू 11 लाख, और 9th एंट्री हो जाएगी बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख। बेटा एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। ठीक है बेटा। बेटा डन, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर खत्म हो गए एक तरीके से। अब तुम्हारे कंसेप्चुअल सारे क्लियर हो गए, और कुछ था नहीं इसके अंदर। मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है अभी असाइनमेंट के तौर पे, उसको कर लेना प्रैक्टिस एक बार। ठीक है,